हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। बहुत ही अच्छी ट्रिक्स आपके लिए लेकर आया हूं। हाई लेवल के ट्रिक्स है किसी भी संख्या का वर्ग निकालना जो बेस के पास हो। बेस का मतलब 100 बेस अगर है तो 100 के आसपास के नंबर का स्क्वायर, 1000 के आसपास के नंबर का स्क्वायर, 10,000 के आसपास के नंबर का स्क्वायर, मतलब ऐसी संख्याओं का वर्ग आज हम निकालेंगे जो 100 के आसपास हो, जो 1000 के आसपास हो, जो 10,000 के आसपास हो। ऐसे किसी भी नंबर का स्क्वायर माइक्रो सेकंड में हम बता सकते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आज के सेशन की ओर। तो क्या है कहानी, जैसे अगर आपसे मैं बोलूं 98 का स्क्वायर बताइए, 98 का स्क्वायर बताइए, तो ये संख्या 100 के बिल्कुल करीब में है, 100 से बिल्कुल पास में है। तो 100 से ये कितने पास में, आपको क्लियर है कि 2 इसका डिफरेंस है 100 का। तो 100 के करीबी नंबर्स का स्क्वायर, चाहे वो 100 से ऊपर हो या 100 से नीचे। तो 98 का स्क्वायर निकालना है, वो भी कैसे, बिल्कुल कम से कम समय में। तो शॉर्टकट देखिए, पहला स्टेप, 3 स्टेप बता रहा हूं, ये माइंड में स्टेप सेट करना है, माइंड में कैलकुलेशन करना है, अलग अलग कैलकुलेशंस नहीं करना है। राइट, आई बात समझ, क्लियर हुआ? तो मैं यहां पे बताने जा रहा हूं पहला स्टेप, पहला पॉइंट कि बेस क्या है। पहले आप दिमाग में बेस को सेट करिए। तो किसके पास में है, 100 के। तो बेस इज 100, बेस इज 100। 100 से ये कम है तो कम करना, 100 से संख्या ज्यादा है तो ज्यादा करना, जितना 100 से कम है या जितना 100 से ज्यादा है। तो संख्या पहले लिख लो जिसका स्क्वायर बताना है। 98 आपने कहा ये कम है, जिस संख्या का वर्ग लिखना है उसको लिख लीजिए। 98 कम है, कम कर लीजिए कितना, 2 कम है तो पहला स्टेप खत्म। दूसरे स्टेप पे आ जाइए। पहला स्टेप क्या कह रहा है, संख्या जो है उसको देखिए उसके बेस से, कम है तो उसी को, संख्या को कम करिए, और ज्यादा है तो ज्यादा करिए। नंबर को उतना बढ़ाइए उतना कम करिए जितना वह बेस से कम या ज्यादा है। फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ, कम करना या ज्यादा करना, जितना बेस से कम या ज्यादा वो संख्या हो, ये संख्या के लिए है। तो नंबर इज 98, 98 2 लेस है किससे, 100 से। तो 98 माइनस 2, पहला स्टेप फिनिश। बेस जो लिया उससे मल्टीप्लाई, बेस जो लिया उससे मल्टीप्लाई, तो दूसरा स्टेप फिनिश। और तीसरा लास्ट स्टेप है, जो रिजल्ट अब तक आया उसमें हमेशा जोड़ना है, ऑलवेज ऐड करना है, हमेशा जोड़ना है जो कम या ज्यादा करते हैं उसके स्क्वायर को। तो ये आप तुरंत पहुंचो, -2 किया तो उसको मत देखो, संख्या को देखो किसको कम कर रहे हो। तो आपने कितना कम किया, 2 का स्क्वायर बोलो 4, 2 का स्क्वायर बोलो 4, 2 का स्क्वायर 4, रिजल्ट इज 9604, रिजल्ट इज 9604। आई बात समझ, क्लियर हुआ? तो किसी भी संख्या का वर्ग हम निकाल सकते हैं जो बिल्कुल बेस के आसपास हो। अगर संख्या ज्यादा है तो बेस से कितना ज्यादा है उतना उस संख्या में जोड़ें, नंबर में उतना ऐड कर दें जितना कि वो ज्यादा है, कम कर दें जितना कि वो कम है। बेस से दूसरे स्टेप में क्या करें, मल्टीप्लाई, और तीसरे स्टेप में फाइनली जोड़ना है जितना कम या ज्यादा किया उसका स्क्वायर। तो ये 3 स्टेप की कहानी माइंड में सेट करिए, क्वेश्चन की कहानी कम से कम समय में निपटा दीजिए। राइट, आई बात समझ? तो माइक्रो सेकंड में क्वेश्चन का जवाब हम बता सकते हैं, जैसे मैंने बोला 103 का स्क्वायर। तो 103 का स्क्वायर, बेस क्या है 100, 100 से 3 ज्यादा है तो 3 ज्यादा कर लीजिए, माइंड में कैलकुलेशन 100 प्लस, ठीक है, 103 प्लस 3, 103 प्लस 3, तो पहला स्टेप 106, दूसरा स्टेप मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहला स्टेप 1 सेकेंड, दूसरा स्टेप 1 और सेकेंड, तीसरा स्टेप 1 और सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड में क्वेश्चन का जवाब आपके पास है। इन 3 सेकेंड आंसर इज हियर। राइट, तो 103 प्लस 3 106, बेस इज 100, 100 से मल्टीप्लाई किया, जोड़ देना है। बेस में आपने देखा कि बेस से ये 3 ज्यादा था, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर इज 10609। आई बात समझ, क्लियर हुआ? पॉइंट में क्लियर? तो कम है तो कम करना, ज्यादा है तो ज्यादा करना। पहला स्टेप बेस को क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, बेस से मल्टीप्लाई कर देना, एंड लास्ट स्टेप स्क्वायर करके जोड़ना, जितना कम या ज्यादा है उसके स्क्वायर को रिजल्ट में ऐड करना। आपका फाइनल रिजल्ट है, आपका फाइनल आंसर है, दैट इज 10609, दैट इज 9604। तो आपके जो भी क्वेश्चन है उसके जवाब आप विद इन सेकंड, माइक्रो सेकंड्स में दे सकते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आई बात समझ, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं 1000 के पास में है तो फिर कैसे बताएं, 1000 के पास में है तो फिर कैसे बताएं। जैसे अगला क्वेश्चन है 996 का स्क्वायर, फटाफट बताइए 996 का स्क्वायर।
बेस क्या है 1000, बेस क्या है 1000, कितना कम है बताइए, कितना कम है 4, तो 996 माइनस 4 क्या आया 992, क्या है बेस 1000, मल्टीप्लाई करिए 1000 से, दूसरा स्टेप 992000 और तीसरा स्टेप 992000 प्लस बोलो क्या -4 किया तो 4 का स्क्वायर जोड़िए, हमेशा ऐड करना है, स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा, ऐड हमेशा आखिरी स्टेप में करना है, तो 99216 दिस इज द राइट आंसर। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर आप इजीली बता सकते हैं, चाहे वह 100 के आसपास हो, चाहे वह 1000 के आसपास हो, चाहे वो 10,000 चाहे लैक्स किसी के आसपास हो, इस फंडे को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो किसी भी क्वेश्चन की कहानी बिल्कुल कम से कम समय में आप निपटा सकते हैं, जैसे 1006 का स्क्वायर, बताएं इसका जवाब विद इन सेकेंड माइक्रो सेकेंड, तो इसमें 6 जोड़ना 101200 आएगा, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाइड करेंगे 36 ऐड कर देंगे, कहानी फिनिश 101236, सो राइट आंसर इज 1012036। पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, किसी भी बेस की कहानी आप लगा सकते थे, ये मेथड कहीं भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि 100 के आसपास के लिए बता रहा हूं, 50 के आसपास के नंबर के लिए, 70 के आसपास के नंबर के लिए, 80 के आसपास के नंबर के लिए, मतलब बेस जो लिया आपने उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन 3 स्टेप की है, पहला बेस से कम या ज्यादा है तो उतना कम या ज्यादा करना, दूसरा पॉइंट क्या बताया बेस से मल्टीप्लाइड करना, और तीसरा पॉइंट जो रिजल्ट अभी तक आया दोनों पॉइंट के बाद उसमें जोड़ देना, क्या जितना कम या ज्यादा किया उसका स्क्वायर, तो फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है, राइट। तो कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आ गई हैं, राइट, इनको आप कमेंट करके इसका जवाब हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, राइट। तो प्रैक्टिस करिए, कंसेप्ट को समझिए और इन क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल कम से कम समय में दीजिए, ओके। आई बात समझ, तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।